तूने हमारे दिल की बात कह डाली मेरी जान, कह डाली मेरे दिल की बात। आज तू प्यार करेगा या तेरा चमचा? प्लीज लेट्स गो। आ गए सरवण भाई भागोपुर वाले 11 रुपया दे थे लंबारी। भैया कहा थे हिसाब से अब आ जाओ दोनों जा। अब तुम करो मचाला। कोई बगावत नहीं करेगा, अन्यथा सरकार जमीन पे फेंक दूंगा। मत सोचा तो कहतो ईटा गुमन न फिटिक फिटिक जकड़े लागा। बिल्कुल नहीं, ये सब तमाशा देखेंगे, वो भी जमींदार ठाकुर कुलपत सिंह का। बहुत शौक है प्यार करने का। बहुत शौक है फुलवा। तू प्यार करेगा या तेरा चमचा? मैं करूंगा। पहले मैं सिर्फ एक बार मुस्कुरा के मेरे सिर से लग जा फुलवा, एक बार। अगर प्यार करना है ठाकुर तो ये फुलवा को प्यार का हाथ दो ना। अगर तू ये बात पहले कह देती फुलवा तो हम तेरे साथ कोई जुर्म नहीं करते। अगर तू हमारा प्यार कबूल करती है तो ये ले प्यार का हाथ और आजा हमारी इस बाहों में। वाह ठाकुर, बहुत शौक है प्यार करने का ना। प्यार करेगा मुझसे? कोई ताली नहीं बजाएगा। लंबारी फुलवा, तो हमारे इस कमल जैसे हाथों में थूक कर चली गई। थूक क्या गए? थूक कर चली गई। अब मानो ये मुठा खराब कर दी थी। क्या तुझे क्या हुआ? थूक क्या गए? थूक कर चली गई। अरे लंबारी, ये मनाओ कि ये छोट घराना किया है। नहीं तो क्या होता? कतो ऐसे बड़े घराना की हो तो क्या होता? तुमसे बड़े घराना की हो तो क्या होता? ये फुलवा थोप के गए है। अगर वो हो तो तुम्हारे मुंह में मूत के जाओ। हंसने वालों, तालियां बजाने वालों, हाथ काट के रख दूंगा। अगर आवाज लगाया तो जुबान को काट के फेंक दूंगा। फुलवा, तू मेरे हाथों में नहीं अपनी जिंदगी में थूक कर गई है। मैं कसम खाता हूँ फुलवा कि मैं तेरे साथ अपना विवाह रचाऊंगा। मैं अगर किसी कारण से तेरा विवाह मेरे संग में ना हो सका, किसी गैर के साथ हो गया, तो याद रख फुलवा, याद रख, सुहाग रात मैं बनाऊंगा, मैं सुहाग रात बनाऊंगा, मैं बनूंगा सुहाग का लुटेरा। चलो 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 भाईसा सुरसा रहे हो। हरि रावण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से।
मैं हूँ और मेरा बेटा मुन्ना है। सुबह से निकला, दोपहर हो चुके हैं और अभी तक मुन्ना घर लौटकर नहीं आया। न जाने कहाँ है। मैं चलकर अपने मुन्ने बेटे का इंतजार करती हूँ। अरे दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। कुछ मीठे मीठे ख्वाब दिखा। हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम मुन्ना है और काफी समय हो चुका, और अगर समय से मैं घर नहीं पहुंचा तो हमारी माँ हम पर बहुत गुस्सा होगी। मैं चलता हूँ, हमारी माँ क्या करे है और क्या नहीं करे है। ये क्या देख रहा है? माता उदास बैठी है, आखिर क्या बात है? और माता जी काहे आपका चेहरा उदास है? और माता जी काहे आपका और चेहरा उदास है? और कुछ तो मुख से बोलो, पूछे तेरा हाल है। और क्या कहूँ मैं तुझसे लाला, क्यों तेरा उदास है। क्या कहूँ मैं तुझसे लाला, क्यों चेहरा उदास है। अरे आया तो कितने देर से, इसलिए उदास है। तो बात क्या है मुझे और बता दीजिए। और आंखों से आंसू बहाने लगे। कौन सी मुझसे भारे और खता हो गए, साथ बता दीजिए, सच बता। और कौन से भारे मुझसे और खता हो गए, सुना दे जिसे सब बता। बेटा, तू जानना चाहता है कि मैं क्यों उदास हूँ? अरे सबसे पहले तो ये बता, सुबह तो बिस्तर से उठते ही कहाँ गायब हो जाता है? कहाँ था अभी तक? सुबह का निकला,
अरे दोपहर हो चुका है, तुझे खाने पीने का कुछ ख्याल है? अभी तक खाना भी नहीं खाया। मैं जानता हूँ माँ कि हमारी माँ अगर मैं समय से घर वापस नहीं आता तो हमारी माँ हमारे बिना बेचैन रहती है। पर क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? मैं जब स्कूल जाता हूँ तो मेरा यार दोस्त मुझे नजर नहीं आता। मेरा बिरजू पता नहीं कहाँ चला गया। मैं यार दोस्त से पूछा पर इन्हीं लोगों ने एक बार नहीं बताया कि इन्हें कहा कि मुझे भी नहीं बता के गया कहीं कहाँ चला गया। इसको दिन रात में तलाशता रहता हूँ, एक बार ये मुझे नजर नहीं आता। मैं इसके बिन कैसे रह सकता हूँ माँ? अरे तो मेरा दोस्त है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, मैं बोलो कैसे रह सकता हूँ इसके बिना? बेटा मैं सब समझ सकती हूँ, तू सत्य कह रहा है। तू जब भी स्कूल जाता था उसे लिवाकर घर जरूर आता था, लेकिन आज कई दिन हो गए बेटा बिरजू नहीं दिखाई दिया रे। बेटा बेटा तू एक काम कर, आज उसके घर जा। आखिर क्या बात है, क्या कारण है? वो स्कूल नहीं आ रहा है कि स्कूल नहीं जा रहा है? बेटा तू जब अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा माँ, इसे ढूंढूंगा, जहां कहीं भी मिलेगा उसको लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा। पता नहीं क्या बात है, कौन सी बात हो गई, स्कूल तक नहीं आता, ना एक बार ना खबर, ना एक बार फोन तक कम से नहीं करता। हाँ बेटा तू सत्य कह रहा है, जा और उसे अपने साथ लिवाकर यहाँ, तभी तीनों लोग बैठकर साथ में खाना खाएं। तुमने सही कहा, मैं जाऊंगा और जब तक इसे लेकर के वापस नहीं आऊंगा जब तक हम खाना नहीं खाएंगे माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं पैसे लिवा करके तुम्हारे पास आऊं। अरे रखियो लगा के मैया, अरे सतियन से, अरे रखियो लगा के मैया, अरे सतियन से, अरे पूजा कराबो तोर चरणों के। रखियो लगा के मैया सतियन से, रखियो लगा के मैया सतियन से, पूजा कराबो तोर चरणों के। चाहिए मैया तुम्हारी सुरतिया, ना चाहिए सोनावा हमका तो चाहिए बेटा तोहरा सुरतिया। ना चाहिए मुंगावा हो, ना चाहिए बतिया, हमका तो चाहिए मैया तुम्हारी सुरतिया। असुआ बहे अखियन से, असुआ बहे ना लागे अखियन से, पूजा करा दो तो चरणों के। रखियो लगा के मैया सतियन से, या भगवान ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बिरजू स्कूल नहीं आता। मेरा बेटा मुन्ना गया है और उसे लिवाकर घर लाएगा, तभी हम साथ में खाना खाएंगे। चलकर मैं एक भी अरमान नहीं छोड़ा,
हेलो, मैंने अपनी बहन के आंसू पूछने के लिए, उसका दिल लिखने के लिए उस समय तो बोल दिया कि उसी दिन बारात आएगी, तेरी डोली उसी दिन जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आता 2 दिन बचे हैं, मैं कहां से ऐसा लड़का ढूंढूं, कहां से करूं ऐसा कि उन लोगों का मंसूबा पूरा ना हो। उन हरामजादों ने मेरे साथ जो किया है, मैं उनके मकसद को पूरा नहीं होने दूंगा, लेकिन जब भी मुझे कोई समस्या मिली, मेरी जिंदगी में आई, मेरी हर समस्या का निवारण मेरे दोस्त मुन्ना ने किया। अब एक दोस्त ही बचा है जो मेरे हालात को समझ सकता है और मुझे रास्ता दिखा सकता है। मैं चलता हूँ अपने दोस्त मुन्ना के पास। चलो और मुन्ना से सब कुछ बताऊंगा, वो भी सोचता होगा, क्योंकि ऐसे हालात घर में आए कि मैं परदेश चला गया और मुन्ना को खबर भी नहीं दिया। अपने घर के हालात देखकर मैं जानता था, सोचता भी था कि बोलूं, लेकिन अगर मैं उससे बोलता तो माँ और मुन्ना मुझे जाने नहीं देते। हमेशा वो मेरे खर्चे उठाता रहा। जब भी कोई समस्या आई, माँ ने कहा कोई भी खाने की चीज हो मुन्ना से मेरे लिए हमेशा भिजवाया। मैं कब तक उनके लिए बोझ बना रहता, इसलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया और परदेश चला गया। चलता हूँ, माफी मांग लूंगा उससे और क्या। चलो मुन्ना। अरे मुझे जीने नहीं देती है याद तेरे, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरे। सुन के आजा तू आ भी जा, सुन के आजा तू आ भी जा, आवाज़ मेरी मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है। ये आवाज मेरे मुन्ना की है। क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती रहेगी? क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं? जैसे तड़पाती है मुझको, तुझको तड़पाती रही, तुझको तड़पाती रही। पल पल मुझको तड़पाती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं दे। सुन के आजा तू आ भी जा, सुन के आजा तू आ भी जा, आवाज़ मेरी मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। सुन के आजा तू आ भी जा,
तेरी मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। बिट्टू 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 तू कहाँ छोड़कर चले गया तेरे? बोलना, तू कहाँ छोड़कर चला गया था? बोल, तुझे मेरी आती आती थी, बोल, तुझे मेरी आती आती थी, बोल, मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? और एक बार फोन तो लगा दिया होता, मुझे छोड़कर चला गया, माँ को छोड़कर चला गया, बात रात मुझे गुस्सा करती है, बोल मैं क्या जवाब दूंगा? बात है तेरा गुस्सा करना जायज है मेरे दोस्त, उस कथा के लिए तू कुछ भी मुझे कह सकता है, लेकिन हालात कुछ ऐसे आ गए थे कि मुझे तुझसे बताए बगैर ही तुझसे दूर जाना पड़ा। ऐसा वक्त आ गया था कि बाबूजी रो रहे थे, बहन रो रही थी, और घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था। फुलवा का एडमिशन करवाना था, 500 रुपए की आवश्यकता थी। बाबूजी से उसने बोला, बाबूजी ने कहा कि पैसा नहीं, और रोने लग गई और किताबें फेंक दी कि मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगी। बाबूजी कहते रहे कि मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूंगा। हालात देखकर मैंने बाबूजी से कहा कि नहीं बाबूजी, अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, कहीं से कर्ज नहीं लेंगे, और ना ही आप कड़ी धूप में बोरियां ढोगे। और मैंने वो ठान लिया कि मैं परदेश जाऊंगा, परदेश में कमाऊंगा, और बस उसी दिन मैं परदेश चला गया। वाह, परदेश चला गया, उसी वक्त तू परदेश चला गया। और एक बार मुझसे तो बता दिया होता। अरे मैं तेरा कौन हूं ना, मैं तेरा कौन हूं? मैं तेरा कोई नहीं ना, इसलिए मुझे नहीं बताया, मुझे छोड़कर चला गया परदेश। 500 रुपए के खातिर, 500 रुपए के खातिर तू चला गया परदेश। सब कुछ कहना, लेकिन ये कभी मत कहना कि तू मेरा कोई नहीं है। अरे तू ही तो है मेरे जीने का एक सहारा। वहां भी था तो मैं तेरी यादों के सहारे रहता था। आज मैं ऐसे हालात में हूं कि अगर तूने मुझे पराया समझ लिया, तूने मेरा साथ छोड़ दिया तो तेरा बिरजू टूट जाएगा, मर जाएगा। कामना सब कुछ बर्बाद हो गया। तेरी आंखों से आंसू, कौन सी बात हो गई? कौन सी बात हो गई? तो आज अब तेरी आंखों से आंसू निकल रही है। मुन्ना, मैं जब परदेश में था, मेरे बाबूजी ने मेरी बहन फुलवा का रिश्ता तय कर दिया। तेरा रिश्ता तय कर दिए थे? जब लड़के वाले देखने आए तो बाबूजी ने मुझे खबर इसलिए नहीं भेजी कि वो भाग आएगा और पैसे नहीं कमा पाएगा। जब 3 दिन शादी के रह गए, मुझे खबर पहुंची। मैं वहां से आया, झूमता खुशी से आ रहा था कि बहन की शादी होगी, मुन्ना को बुलाऊंगा, माँ को बुलाऊंगा, और मैं अपने मुन्ना के साथ अपनी बहन की डोली उसके ससुराल तक छोड़ने जाएंगे दोनों। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, सारी खुशियां मातम में बदल गई मेरे दोस्त। रोती बिलकती मेरी बहन, और सामने खून से लथपथ मेरे बाबूजी की लाश। सब बिखर गया, सब टूट गया। बाबूजी स्थिति में नहीं है। पर यह कैसे हुआ? बोलना कैसे हुआ?
कैसे हुआ बिरजू? मैं वो भागा हूं मेरे भाई, ना तो सच्चा बेटा बन सका और ना ही सच्चा भाई। एक भाई के वजह से बहन का रिश्ता टूटा, एक भाई के वजह से, एक बेटे के वजह से उसके बाप की जान गई। ऐसा लगता है कि मैं इस संसार में जीने के लायक ही नहीं रह गया। अरे तो बहन की वजह से छीना पड़ रहा है। इसका मतलब? जानता है, याद है तुझे, स्कूल में कुलपति और बीरा ने जब एक लड़की को परेशान किया था। हाँ, उसे सब पता है। प्रिंसिपल साहब से हमने शिकायत की थी, उसे सजा दिलवाया था और उस दिन उसने कहा था कि बिरजू एक दिन मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि वो जरा सी लड़ाई है वो भूल गया होगा, जैसे हम भूल गए, लेकिन उस कमीने ने उसी का बदला मुझसे लिया है। जानता है मेरी बहन का रिश्ता किससे तय करवा दिया था? मेरे बाबूजी के भोलेपन का फायदा उठाकर बीरा से मेरी बहन का रिश्ता करवा दिया और 3 दिन बाकी रह गए रिश्ते से जवाब दिला दिया। जब मेरे बाबूजी ने कहा कि मैं प्रशासन का सहारा लूंगा, गांव वालों का सहारा लूंगा, अब उसी कमीने ने मेरे बाबूजी की हत्या कर दी। मुन्ना मैं तेरे सामने ऐसे नहीं आता, मैं उसकी लाश गिरा कर रखता। मैं अपने बाबूजी का कफन दफन करने से पहले उस कुत्ते को काट कर फेंक देता। इस शरामजादे की औकात, इसकी औकात किसने हमारे बाबूजी को जान से मार डाला? इस कुत्ते ने। फिर तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, तभी इसी वक्त हम इन कुत्तों को जिंदा न छोड़े। तू क्या समझता है कि मैं इतना कमजोर हो गया कि उन कुत्तों से बदला नहीं ले सकता? हाँ, मैं भी उस दिन ऐसे क्रोध में ऐसे ही जोश में आकर उसे मारने के लिए जा रहा था। भूल गया था कि मेरे बाद मेरी बहन का क्या होगा, लेकिन मेरी बहन ने मुझे पकड़ा और अपनी कसम दे दी कि नहीं भैया आप वहां नहीं जाओगे, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो क्या करें? हम सब बैठे हमारे पिताजी को जान से मार डाला।